Good morning, all the students of class 6. Today I will discuss some next topic of unit number 5, that is how atmosphere affect the earth. Student, सन वो स्टार है जो अर्थ में लाइट और हीट प्रोवाइड करता है। जब सन से आने वाली रेस अर्थ पर पहुंचती हैं तो सबसे पहले ये हमारे एटमॉस्फेयर से टकराती हैं। इनके रास्ते में बादल और दूसरे पार्टिकल भी आते हैं। सूरज से आने वाली ये रेस टोटली अर्थ तक नहीं पहुंचती। कुछ रेस रिफ्लेक्ट होकर दोबारा स्पेस में चली जाती हैं, कुछ रेस को क्लाउड और पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ रेस एटमॉस्फेयर से गुजरकर ज़मीन को हीट सप्लाई करती हैं। ज़मीन की सरफेस और एटमॉस्फेयर कुछ एनर्जी को स्पेस में इजेक्ट आउट कर देते हैं। अगर ये प्रोसेस ना हो तो हमारी ये ज़मीन गर्म से गर्म होती चली जाएगी और ज़मीन पर प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल नामुमकिन हो जाएगा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एटमॉस्फेयर एंड विंड। ज़मीन के गिर्द मौजूद एयर हमेशा साकिन यानी रुकी हुई नहीं होती, ये तमाम वक्त चलती रहती है और ये मूविंग एयर विंड कहलाती है। अब हम मूविंग एयर के कुछ इफ़ेक्ट देखेंगे। नंबर 1 इज़ थर्मल। जब ज़मीन की सरफेस हीटअप होती है तो ये करीबी एयर को भी वार्म यानी गर्म कर देती है। एयर गर्म होने पर फैलती है और हल्की होकर अपर लेयर पर चली जाती है। वार्म एयर की अपर साइड हरकत या मूवमेंट थर्मल कहलाती है। थर्मल के ज़रिए ग्लाइडर पायलट और बर्ड हवा में तैरते हैं। जब हवा ठंडी होती है तो ये कंडेंस होकर भारी हो जाती है और दोबारा नीचे आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। एयर की मूवमेंट पर टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर का भी इफेक्ट होता है। एयर हमेशा ज़्यादा प्रेशर रखने वाली जगह से लो प्रेशर रखने वाले एरियाज़ की तरफ हरकत करती है। वार्म डेज में ज़मीन पानी के मुकाबले में जल्द गर्म हो जाती है और इसके करीब की हवा गर्म होकर ऊपर चली जाती है। इस तरह ज़मीन पर एयर का प्रेशर पानी के मुकाबले में कम हो जाता है और एयर समंदर से चलना शुरू हो जाती है। इसको सी ब्रीज कहते हैं। रात के वक्त लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन पानी को ठंडा होने में देर लगती है और वो गर्म ही रहता है। अब पानी के ऊपर मौजूद हवा गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है। इस तरह पानी के ऊपर एयर का प्रेशर कम हो जाता है, इसीलिए रात के वक्त हवा ज़मीन से समंदर की तरफ चलती है और इसको लैंड ब्रीज कहते हैं। और इसी प्रोसेस से हवा सी और लैंड के दरमियान सर्कुलेट होती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एटमॉस्फेयर प्रेशर। स्टूडेंट, हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हवा की थिक लेयर का मास काफ़ी ज़्यादा होता है। एयर की थिक लेयर भारी होने की वजह से ये अर्थ पर एक दबाव डालती है। साइंटिस्ट हवा के इस वज़न को एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम देते हैं। सी लेवल पर हवा का ये दबाव सबसे ज़्यादा होता है और इसकी वैल्यू ऊपर की तरफ जाते हुए कम होती रहती है। ज़मीन पे मौजूद तमाम चीज़ों पर हवा अपना दबाव डालती है, जिसकी रेट 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। ज़मीन पर वो जगह जो बज़ाहिर हमें एम्प्टी नज़र आती है, हवा से फिल्ड होती है। इंसानी जिस्म का ब्लड प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस रखता है, इसीलिए हम हवा के दबाव को महसूस नहीं कर पाते। स्टूडेंट, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के ज़रिए आप ये बात प्रूव कर सकते हो कि एयर हैज़ वेट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो अपैरेटस आपको रिक्वायर्ड हैं, इनमें 2 सीम बैलून, एक वुडन रूलर और थ्रेड है। दोनों बैलून को एयर से फिल कर लें और वुडन रूलर के दोनों साइड पर बैलून को अटैच कर लें। जब आप वुडन एयर रूलर को धागे की मदद से हैंग करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली बैलेंस होगा। अब निडल्स की मदद से एक बैलून की हवा निकाल दें। आप देखेंगे कि वो बैलून जो एयर फिल्ड है नीचे झुक जाएगा, जबकि खाली बैलून ऊपर की तरफ उठ जाएगा, जो इस बात को प्रूव करता है कि हवा भी वज़न रखती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम हवा के दबाव से पैदा होने वाले कुछ इफ़ेक्ट की स्टडी करेंगे। हवा के दबाव में तब्दीली से वेदर यानी मौसम में तब्दीली का सबब बनता है। ज़मीन की सरफेस पर हवा हमेशा हाई प्रेशर
की जगह से लोअर प्रेशर एरियाज़ की तरफ हरकत करती है। एयर प्रेशर पर टेम्परेचर का भी बड़ा इफेक्ट है। जब गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है तो ज़मीन की सरफेस की इस जगह का प्रेशर कम हो जाता है और फ़ौरन ही ठंडी हवा इस जगह को फिल कर देती है। रेन क्लाउड हमेशा लो प्रेशर एरियाज़ में बनते हैं। लो प्रेशर की वजह से ही स्ट्रॉन्ग डस्ट स्टॉर्म और हरिकेन बनते हैं और इसकी वजह हवा का निहायत तेज़ी के साथ हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ हरकत है। हवा ज़्यादा प्रेशर की वजह से मौसम अक्सर सनी एंड फाइन होता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे भी एयर प्रेशर का काफ़ी इफेक्ट है। लिक्विड ज़्यादा ऊंचाई वाले मकामात पर कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई की जानिब जाते हैं एयर प्रेशर कम हो जाता है। माउंटेन पे चढ़ते हुए सांस लेने में दुश्वारी होती है, क्योंकि यहाँ एयर का प्रेशर बहुत कम होता है। इसीलिए माउंटेन क्लाइंबर अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं ताकि आसानी से ब्रीथ कर सकें, सांस ले सकें। स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर में आप लोगों को बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। बुक रीड करें और लेक्चर को ध्यान से सुनें। कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और साथ ही साथ होम टास्क, खास तौर पे ऑब्जेक्टिव को खुद अटेम्प्ट करने की एबिलिटी पैदा होगी। अगर एक बार चैप्टर थ्रोली स्टडी कर लिया जाए तो ऑब्जेक्टिव वर्क को याद करने की नीड नहीं होती। अब आ जाएं होम टास्क पे। होम टास्क क्वेश्चन: define atmospheric pressure. Write down the some effect of atmospheric pressure. Answer is given in coming slide. Thank you.